हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, अब आगे हम स्टडी करेंगे फैराडे लॉ और किस प्रकार से फील्ड से हम करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं। ध्यान रहे, हमने करंट से फील्ड प्रोड्यूस करवाया था। हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात हमें बताई थी किसने भाई? ओरेस्टेड ने। किसने बताई थी? ओरेस्टेड ने। ठीक है, ओरेस्टेड ने क्या बताया? बोले जी करंट फ्लो करवाओ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यही कहा था ना। चलो अब हम इसका उल्टा करेंगे। इसके उल्टे से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी सर। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी? अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोज लाइंस विच में बी कर्व और स्ट्रेट। वो लाइंस जो कर्व होती हैं या स्ट्रेट होती हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। ध्यान कर लेना, मैग्नीट्यूड अब मैं आगे जिक्र करूंगा, आगे टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें जिक्र होगा। ठीक है ना। फील्ड लाइंस से यानी कि फील्ड लाइंस ज्यादा तो फील्ड मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस कम तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है भाई। अब अगला टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक, आज का टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों बीच में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी एनटीएससी की सीरीज में एक ही टॉपिक आया है, उसके कुछ क्वेश्चन आए हैं। कंटिन्यू हम करेंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है ना। उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, एज इट इज रहते हुए चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट के बाद, ठीक है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एनटीएससी की सीरीज आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। एनटीएससी की जो सीरीज आप तक नहीं पहुंची है वो सीरीज आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना। कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर दिस चैप्टर, ठीक है। एनटीएससी की क्वेश्चन बैंक सीरीज, जो क्वेश्चन सीरीज हम लेके चल रहे हैं वो, ठीक है ना। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हम उसमें लेके चल रहे हैं और वो जैसा मैंने आपसे कहा था कि लगातार आएगी, हर चैप्टर की आएगी, हर टॉपिक की आएगी। हर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बढ़ेंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे, जितने बढ़ेंगे वो करेंगे। तो लगातार करते रहें। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताइएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? हमने कोई एक सरफेस ले लिया, ठीक है। इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। कम हो रही है तो कम और ज्यादा हो रही है तो ज्यादा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a given area of cross section is known as magnetic flux.
इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई किसी भी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने एरिया ए ले लिया और इस एरिया से 5 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो 5 फील्ड लाइंस इसके फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अगर ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो ज्यादा फ्लक्स होगा, और कम फील्ड लाइंस पास हो रही है तो कम होगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई बी या फाई एम। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा दिया जाएगा, जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा उतना फील्ड ज्यादा, जितनी फील्ड लाइंस कम उतना फील्ड कम। डीएस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होगा, सरफेस एरिया होगा क्या, डीएस क्या होगा, सरफेस एरिया होगा हमारा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं आपको बताऊं कि फील्ड लाइंस की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस मैंने आपको बताया। अब बात करें इसकी, तो बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, डीएस जो है वो सरफेस एरिया है, लेकिन इनके बीच में एक डॉट है, तो मैं कहूं फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया, विद एरिया। मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो बड़ा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी एस कोस थीटा। अब थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया। बोला जी सरफेस एरिया का कहाँ वो होगा, बट जैसे बोर्ड है, इसका सरफेस एरिया आउटवर्ड है, इसके अपोजिट है उसका सरफेस एरिया इनवर्ड है। फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये इधर बाहर सरफेस एरिया इसका बाहर, फील्ड लाइंस अंदर, फील्ड लाइंस जैसे बाहर वो अंदर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180, और बेटा कोस 180 होता है माइनस का 1, क्या होता है -1। मैं आपको बताता हूँ इसके केस, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के केस बताता हूँ। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के केस। फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, तो फाई इज इक्वल टू बी डी एस कोस थीटा। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, एरिया सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर आउटवर्ड, दोनों ही आउटवर्ड। ठीक है ना, तो क्या वैल्यू आ जाएगी कोस 0, और कोस 0 होता है बेटा 1, तो मैं फाई इज इक्वल टू बी डी एस कोस 0 लिख सकता हूँ, कोस 0 1 होगा, तो फाई इज इक्वल टू बी डी एस, यानी कि फ्लक्स आ गया पॉजिटिव। ठीक है भाई, केस नंबर सेकंड, सेकंड केस क्या कह रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना है, अरे 90 90 मेरे भाई 90, थीटा 90 है, तो कोस 90 0, और कोस 90 0, तो भाई साहब बोलो, भाई बोलो, फाई इज इक्वल टू बी डी एस कोस 90, और कोस 90 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तीसरा देख लो भाई,
केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड थर्ड कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180, तो फाई इज इक्वल टू सॉरी कोस 180 कितना होगा भाई? कोस 180 होगा -1, फाई इज इक्वल टू बी डी एस कोस 180, कोस 180 -1, तो बी डी एस -1, तो फाई इज इक्वल टू माइनस बी डी एस। ठीक है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये बी डी एस आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स के केस होगे कि नहीं होगे? अरे बोलो, हुए कि नहीं हुए? चलो हुए। अब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर। वेबर है, क्या है भाई? वेबर। डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट की जाती है। अब बोले जी, हमने फ्लक्स निकाला था बी डी एस कोस थीटा, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। ठीक है भाई, ds सरफेस एरिया, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी भाई? इसकी होगी, बोलो क्या थी? टेस्ला। तस्ला याद आया, टेस्ला। ठीक है ना। अब सुनो, फाई की यूनिट वेबर, तो 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर टेस्ला पूछ ले तो टेस्ला दैट इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला किसकी यूनिट थी? किसकी? अरे मैग्नेटिक फील्ड की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये यूनिट भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई, अब मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया। चलो, तो मैंने ओरस्टेड का जिक्र किया था। ओरस्टेड था, कौन था? ओरस्टेड था हमारे एक साइंटिस्ट, फिजिक्स में क्या था, एक साइंटिस्ट था ओरस्टेड है। और ओरस्टेड ने हमें बताया था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है? यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके चारों तरफ। हाँ ठीक है। अब बात करें किसकी? उल्टा उल्टा बात करेंगे और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रो याद आया, इलेक्ट्रॉन, चार्ज, चार्ज 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 मतलब करंट, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडक्शन यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि साफ साफ कह रहा है, साफ कि करंट का प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, करंट का प्रोडक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है भाई, यानी कि इट इज द फिनोमेना ऑफ, इट इज द फिनोमेना ऑफ, फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ ए करंट by changing a magnetic field,
मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एंड द करंट induced current, the current which is produced in the electromagnetic induction, the current which is produced in electromagnetic induction is known as induced current, is known as induced current। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे, चलो। एंड द ईएमएफ, induced EMF, induced EMF, the EMF which is produced, अरे बोलो, in the electromagnetic induction, EMF which is produced in electromagnetic induction is known as induced EMF, induced EMF। अब बोलो जी हमें कैसे पता लगा भाई? जैसे था अपना ओरेस्टेड, ऐसे दो साइंटिस्ट आए और दोनों ने हमें बताया, क्या बताया अभी बताते हैं क्या बताया। और थे भाई फैराडे एंड हेनरी, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट किया दूर जंगलों में बैठ के। अरे लेबोरेटरीज में किया था, जंगलों में कैसे एक्सपेरिमेंट होगा? हाँ, तो भाई एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में क्या कहा इसने, फैराडे और हेनरी ने किया, इन्होंने एक कॉइल ली और उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाया, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। और वो कैसे चेंज करवाया? पहले इन्होंने एक बार मैग्नेट ली, क्या ली? बार मैग्नेट, और उस कॉइल के पास लेके गए। तो देखो आपने पढ़ा था 1857 की बात है, आपको आज भी याद है, क्या क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इस क्रांति का इससे कोई लेना देना नहीं है। फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से आउटवर्ड होगी, साउथ के इनवर्ड हुई थी भाई, हुई थी। अब मैं यहां इस कॉइल के इसके नजदीक यहां रख रहा हूं, जब तो फील्ड लाइंस कम होंगी इससे, वो देखो, अरे इधर देखो, अरे इधर देख मेरे दोस्त, हाँ अरे भाई देख इधर, फील्ड लाइंस कम होंगी। लेकिन मैं जब नजदीक लेके जाऊंगा तो देखो फील्ड लाइंस अरे ज्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ फील्ड लाइंस चेंज हुई मतलब फील्ड चेंज हुआ, फील्ड चेंज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। और सुन लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुन लो, कि जब किसी कॉइल के अंदर हम फ्लक्स को चेंज करवा दें तो उस कॉइल के अंदर से करंट इंड्यूस्ड होता है। यही क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट कॉइल। ये एक्चुअल डेफिनेशन है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर से आप फ्लक्स को चेंज करवा दोगे तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बोल जी फ्लक्स कैसे चेंज हुआ? अरे मूर्ख,
जब नज़दीक लेके जाएगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। पहले फ्लक्स जीरो था, फील्ड भी जीरो था। अरे फील्ड कोई लाइन पास नहीं होती, फील्ड था ही नहीं। जब फील्ड नहीं था तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो, बाद में कुछ फील्ड लाइंस पास होगी, पहले फ्लक्स जीरो था। ठीक है, 5 1 क्या था, जीरो। फील्ड लाइंस 5 लाइन पास होगी, 5 लाइन पास होगी तो 5 2 की वैल्यू होगी कुछ 5 वेबर होगी मान के चलो। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे टाइम के साथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? स्मॉल टाइम ले लिया हमने dt, छोटा सा टाइम ले लिया 2 सेकंड का। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके अंदर से क्या होगा भाई, करंट प्रोड्यूस्ड होगा। करंट क्या होगा, प्रोड्यूस्ड। पहला एक्सपेरिमेंट था फैराडे और हेनरी का, समझ में आया? चलो समझ में आया होगा। दूसरे में सेकंड एक्सपेरिमेंट में बोला चलो भाई यहाँ तो आपने कर दिया, लेकिन आप कॉइल ले लो कोई। बोला ये कॉइल ले लो, पीछे ली थी ना ये कॉइल सोलेनोइड टाइप से, स्प्रिंग टाइप से कॉइल ले लिया आपने, ठीक है। और बोले इसके अंदर आप सोर्स लगा दो, सोर्स एसी डीसी कोई सा भी आपने ले लिया, एसी सोर्स ले लेना, एसी सोर्स होगा, एक डीसी सोर्स होगा, डीसी में बैटरी अप्लाई होगी, ठीक है। इसके अंदर से आपने करंट पास करवा दिया। फिर अपने ओरेस्टेड बाबा के अनुसार, किसके अनुसार है, ओरेस्टेड बाबा के अनुसार, कि जब किसी कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करवाते तो इसके चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस होगा। अरे होगा। जब इसमें करंट फ्लो करवाओगे तो इसके चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फील्ड प्रोड्यूस होगा। पहले करंट जीरो था, करंट क्या था, जीरो। अब करंट की वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, चेंज करवा दो आप, ठीक है। इस कॉइल में यहाँ एक रियोस्टेट लगा दो, यहाँ क्या लगा दो कि रियोस्टेट, आर रियोस्टेट लगा दो, आर एच, और रियोस्टेट वेरी करवा रहा है, ठीक है। करंट को इंक्रीज करवा दिया, डिक्रीज करवा दिया। जब करंट चेंज होगा, आई चेंज होगा, तो भाई साहब इसके चारों तरफ का जो फील्ड है वो भी चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे बोल भाई, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ा था। जितना करंट चेंज करवाओगे उतना फील्ड चेंज होगा। जब फील्ड चेंज होगा, बी चेंज होगा, तो फाई इज इक्वल टू आपने बी डॉट डी एस पढ़ा अभी अभी, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब ये चेंज तो ये चेंज, और अगर ये चेंज तो भाई साहब करंट भी चेंज। कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट, इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा? करंट है इंड्यूस्ड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बोले ऐसा कर लो, ये कॉइल ले लो और इसके पास तीसरी कॉइल ले लो, दूसरी कॉइल, तीसरी नहीं, ये कॉइल तो हमने ले ली ये, ठीक है, और इसके नज़दीक ये कॉइल दूसरी ले ली, ठीक है, ये हमने ले ली। और इसके अंदर क्या किया, करंट फ्लो करवाया, इस रियोस्टेट से वेरी करवाया। इसके नज़दीक दूसरी कॉइल ले ली भाई, कोई दूसरी कॉइल ले ली, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन को बताता है, करंट के डिडक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में कितना करंट डिडक्ट हो रहा है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब यहाँ से करंट देंगे तो इसके अंदर से फील्ड डेवलप होगा। फील्ड अगर यहाँ डेवलप होगा तो यहाँ भी फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, इंडक्शन के कारण। फील्ड का इंडक्शन होगा, फील्ड का क्या होगा? इंडक्शन। और जब इसमें फील्ड आएगा, पहले फील्ड था जीरो, अब फील्ड आ गया, B1 की वैल्यू आ गई कुछ भी जो भी है, B2 ले लो, B1 जीरो था, B2 की वैल्यू B आ गई। अब जीरो, फील्ड चेंज हुआ, फील्ड चेंज हुआ तो पहले फ्लक्स था जीरो, अब फ्लक्स भी आ गया भाई, φ2 की वैल्यू फाई, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो भाई क्या होगा? अरे बोल, करंट प्रोड्यूस होगा। किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। किसमें भाई? सेकेंडरी में। ये प्राइमरी थी, कौन सी थी भाई? प्राइमरी, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी थी। ओके भाई, क्लियर है? आगे बात समझ में। अब सुन लो मेरी बात कान खोल के आज, हाँ ठीक है। अब हुआ यूं, एक्सपेरिमेंट कर दिए और भाई अपने हेनरी बोला मैं चाय पी के आ जाता हूँ, है ना, थोड़ा परेशान हो लिया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, आप भी परेशान हो रहे होगे। बीच में ब्रेक दोगे? ब्रेक नहीं देना है,
ये टॉपिक कंटिन्यू करके और गैप दे करके उसके बाद आपको ब्रेक देना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा पढ़ के फिर गैप देना है, ठीक है। ओके, तो भाई हेनरी हमने भेज दिया चाय पीने। अब हेनरी के पीछे फैराडे अकेला बैठा था, मेरे और आपकी तरह, आप अकेले बैठे हो, मैं भी अकेला बैठा, शांत माहौल में, ठीक है। अब हेनरी का कुछ मन किया और हेनरी ने क्या कर दिया, सॉरी फैराडे का, और फैराडे ने किया क्या, रूल दे दिए, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, और फर्स्ट लॉ में क्या बोला, फैराडे ने ला दिया, फर्स्ट लॉ में क्या कहा, फैराडे फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में कहा वहन वहन जब the flux is changes in a coil, flux is a changes in a coil, the current is induced in that coil। भाई सीधा सीधा सा कह दिया कि जब किसी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करवाओगे तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस्ड होगा। किसने कहा, फैराडे ने, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम ज्यादा कब होंगी, जब आप उसके पास या तो बार मैग्नेट ले जाओगे तो नो, या फिर उसके अंदर से करंट फ्लो करवा रहे हो, करंट की ज्यादातर फील्ड चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसने दूसरे में तो बिल्कुल ऐसा कर दिया, दूसरे लॉ में, सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ में क्या कहा, बोला कि जब किसी कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज करवाओगे पहले में तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और सेकंड में क्या कहा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। किसी भी कॉइल में जब आप किसको भाई चेंज करवा देते हो फ्लक्स को, तो जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चेंज के, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, कि जितना फ्लक्स चेंज करवाओगे उतना करंट होगा। समझ में आ गया, ठीक है भाई, ओके। अब इसके ऊपर बाहर हेनरी चाय पीने चला गया, बाहर बैठा था, वहां एक आदमी मिल गया, आदमी का नाम था क्या, अभी बताता हूँ, ठीक है ना। आदमी का नाम क्या था ये बताता हूँ, उससे पहले ये सुनो, स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग। देखो, आदमी का नाम था आदमी का नाम था लेंस। बाहर पूछा भाई क्या बात, बड़े परेशान परेशान दिख रहे, बोला कुछ एक्सपेरिमेंट करके आया हूँ। बोला कहाँ, बोला फैराडे के साथ। बोला चलो आप चाय पियो, मैं फैराडे से मिल के आता हूँ। लेंज आया और उसने देखा कि भाई फैराडे ने करंट जो है वो दे रखा है, क्या दे रखा है, करंट, इंड्यूस्ड करंट, और उसने कहा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो लेंज ने अपना ला दिया, और लेंज लॉ के नाम से जाना गया, जिसे हम फैराडे थर्ड लॉ में भी काउंट करते हैं, ठीक है। लेंज लॉ ने कहा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ is always oppose the
cause of the production। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोज क्या था, ये था, और ये इसका अपोज करेगा, साइन नेगेटिव आएगा। भाई फ्लक्स का चेंज था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड कर रहा था, तो इसके अपोजिट साइन आएगा। तो इसने कह दिया कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव। इसने ये कह दिया ये वो कुपात्र औलाद है जो अपने ही माँ बाप का क्या करती है, अपोज करती है, कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो, ये अपोज कर रही है, वो कुपात्र औलाद है जो पढ़ती नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ईएमएफ क्या कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई इसी का अपोज कर रही। ये बात किसने बताई, लेंज ने बताई। आप पे भी लागू होती है यदि आप पढ़ते नहीं हो तो। ठीक है, आगे बात समझ में। इसने दूसरा कहा, बोले जी कैसे, बोले जी देखो ऐसे, ये कॉइल ले ली, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब आप इसको इधर मूव करवाओगे तो इधर नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा। नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप इसको इधर मूव करवाओगे तो ये इसका हर केस में अपोज करेगा, हर केस में, दूर जा रहे तो भी, नजदीक आ रहे तो भी। माँ बाप ये कहते पढ़ना छोड़ दे तो भी अपोज करना, माँ बाप ये कहते नहीं पढ़ ले तो भी अपोज करना, मतलब पढ़ना, मतलब हर केस में अपोज करना है इसको। हाँ ठीक है, दूर जाएगा तो बोले तो भी अपोज है, बोले अपोज है तो क्या होगा, बोले साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हर केस में अपोज कर रहा है, हर केस में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहा है। कौन भाई, लेंज लॉ ने बताया, कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ओके। अब लेंज लॉ ने एक बात और बताई, क्या बताई, बोला ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है भाई ये। ठीक है ना, ठीक है, लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको क्या करता है, ओबे करता है। बोले जी कैसे, बोले जब आप इसको मूव करवा रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। भाई मूव तो करवा रहे हो ना इसको, मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, मैंने आपसे यहाँ बताया कि भाई फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया तो ये इंडक्शन हुआ, और ये इंडक्शन दो प्रकार का हुआ, कौन कौन सा, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, दूसरा हुआ म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरा कौन सा हुआ, म्यूचुअल। सेल्फ का मतलब कि उसी कॉइल में आपने चेंज करवाया, ठीक है, और उसी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में कहा था अपोज करेगा, अपोज जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है अपोज करेगा। ठीक है, तो वो तो सेल्फ इंडक्शन होगा। ठीक है, अब वो अपना हेनरी नाराज हो रहा था ना, तो उसने कहा था कि जो करंट प्रोड्यूस होता है ना इस कॉइल में, करंट जो प्रोड्यूस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स, यानी कि सीधी सीधी कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अरे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। एल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है भाई, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो, अगला क्या होगा कि आपने म्यूचुअल इंडक्शन लेना है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि आप क्या करो कि ये कॉइल ले लो और इसमें करंट चेंज करवाओ। इसमें क्या चेंज करवाओ, करंट। जब करंट चेंज करवाओ तो जो सेकेंडरी कॉइल है ना, उस सेकेंडरी कॉइल में करंट का इंडक्शन हो,
यानी कि इसमें तो फ्लक्स चेंज करो और सेकेंडरी में करंट का इंडक्शन हो, वो फिनोमेना क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहलाएगा? म्यूचुअल। अब ध्यान कर लेना, वो भी इसके फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। करंट इंड्यूस्ड इसमें हुआ है लेकिन फ्लक्स इसका चेंज हुआ है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। ये एम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो, ये था कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और चाहे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों की यूनिट क्या है? हेनरी है। क्या है? हेनरी। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो ये इंडक्शन होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये इन कॉइल्स की पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? कॉइल्स की पोजीशन पर। अगर ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे, तो इंडक्शन कम होगा, और ऐसे रखते हो तो इंडक्शन है ज्यादा होगा। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? ओके। ये था हमारा, क्या था? फैराडे और क्या था? हेनरी एक्सपेरिमेंट, लेंज लॉ। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।